कपिल शर्मा शो। आज कपिल शर्मा चंदू मेरे दोस्त, तू वापस आ गया। अरे जफ्फे तो डाल यार। चंदू अरे वो रूठा था ऐसे जैसे नई दुल्हनियां रूठ जाती है। इसकी कॉमिक टाइमिंग देख मेरी तो हंसी छूट जाती है। कपिल और चंदन की दोस्ती है इतनी सच्ची कि बीच की दीवारें खुद ब खुद टूट जाती है। चंदू मेरे दोस्त, मुझे बड़ी खुशी हुई यार, तू वापस आ गया। पाजी मैं वापस नहीं आया हूँ। हाँ, एक्चुअली ये हॉस्पिटल में दाखिल थे, इनका हालचाल पूछने के लिए आया हूँ। क्या हो गया था आपको? वो मेरा यार शुगर कम हो गया था थोड़ा। तो मेरे घर से ले लेते। आज तो पॉइंट मार के आते ही। छोड़ यार, तू बता, तू इतने दिनों से कहाँ था? कितने दिनों से कहाँ था? सबको पता पाजी मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया तो हम सारे गए थे। सारे वापस नहीं ना आए। चल छोड़ यार, तू तो मुझे भूल ही गया था यार। आपको कोई कैसे भूल सकता है? प्रधानमंत्री से ज्यादा तो आप न्यूज में रहते हैं। पाजी मैंने क्या क्या सोचा था, ऑस्ट्रेलिया में जो फोटो खींची है वो इंडिया जाकर पोस्ट करेंगे। यहाँ जब वापस आए तो पहले से फोटो छपी हुई थी, और वो फोटो छपी हुई थी जो हमने खींची भी नहीं थी। चंदू तुझे तो पता है यार, मैं थोड़ा बड़ बोला हूँ उसमें। हाँ, इसीलिए आपके साथ खड़ा हूं मैं। आप बड़ बोले और दिल के थोड़े अच्छे हैं। और सही बात है पाजी, वो कहते हैं ना कि वो चाय क्या जिसमें उबाल ना हो, और वो दोस्ती क्या जिसमें बवाल ना हो। और पाजी इसने जो भी काम किया है ऊंचाइयों पर किया है, चाहे वो मुझे समझ नहीं आता पाजी, हमारा ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया की नजर लगी थी? सही बात है पाजी, हम कंगारू देखने गए थे, बीच में पता नहीं क्या हो गया, सारे कंगारू हमारी तरफ देख रहे थे। चल ठीक है, ज्यादा बोलना, तुझे ऑस्ट्रेलिया मैं ही ले गया था, नहीं तो तुझे पता था किधर पड़ता है। हाँ, अब सारी दुनिया को पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया किधर पड़ता है। हेलो, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी शो है, कर लेंगे सर। हाँ जी कपिल जी भी साथ में ही हैं। कहाँ का शो है? ऑस्ट्रेलिया का? फ्लाइट्स अलग अलग करवा देना हमारे, हम कर लेंगे। चल हो गया तेरा, अभी बता आगे का क्या प्लान है? आगे वही शनि इतवार रात 9 बजे सोनी टीवी पे। ये हुई ना बात मेरे दोस्त, इसी बात पे एक कप चाय हो जाए। सही बात है, मंगा लो फिर। मंगवा लो, क्या तू ले गया? अबे शर्मा आप इधर आ, मैं चाय पिलाऊंगा आपको। नहीं तो तुझे क्या मैं सिद्धू जी की जगह बिठा दूं? कप्पू शर्मा चंदू तुम मुझे देख रहे इतना हैरान क्यों हो रही है? मेरे पूछने के लाई है? बताओ, हैरान तो तुम्हें देखकर होना चाहिए, कितने कॉन्फिडेंस के साथ नकली औरत बनी हुई है। Excuse me, just show me some respect. I have class. वैसे चाय वाला आ गया है, जाओ धो लो सारे ग्लास। तो फिर क्या है, चाय वाला क्या होती है? मैं पाजी मेहनत करता हूँ, कमा के खाता हूँ, तुम्हारी तरह जेंडर मजदूरी नहीं करता हूँ मैं। कपूर में इस आदमी को लाने की क्या जरूरत थी? इसकी जगह कुछ आम पापड़ ले आते ना तो ज्यादा मजा आता। पाजी मुद्दे लाख बुरा जाए तो क्या होता है? Who is this मुद्दे? अरे बुरा क्यों चाह रहा है? What's his problem? Why is he so negative? Just shut up. मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है पाजी? क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, खटैक। यार पाजी कुछ भी होता हो, लेकिन इससे बुरा कुछ नहीं होता है। मैं भी उद्रू में एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। इसमें उद्रू में
जिसका कोई नहीं होता, हाँ? जिसका कोई नहीं होता, हाँ। उसकी अरेंज मैरिज होती है। लेकिन तुम्हारी अरेंज मैरिज, तुम्हारी ब्लेम मैरिज होगी। जाओ बाहर किसी पर ब्लेम लगाओ जाकर, ताकि तुम्हारी शादी हो। चंदू, ये बहुत ज्यादा हो गया। ओके, अच्छा। मैं ये सहन नहीं करूंगी। रुक जा, रुक जा। ओ हेलो, क्या करने लगी है? ओ हेलो। एक औरत का मजाक उड़ाने वाले के पैर नहीं तोड़ते, तोड़ते हैं उसकी दुकान। जय महेशमती। अगर किसी ने मेरे दोस्त की दुकान को हाथ भी लगाया तो हैं? तो इधर आ, मेरी बात सुनो। ये गाना तो मैंने अपनी एंट्री पे बजवाया था, तुमने कैसे लगवा लिया? पता नहीं यार, मैंने बोला किसी गरीब आदमी का गाना लगा दो, उन्होंने ये लगा दिया। कपूर भाई एक बात बताइए, ये लावा प्रेजेंट्स है कि प्रावा प्रेजेंट्स है? ये आपके दोस्त तो खत्म ही नहीं हो रहे, और भी 3-4 खड़े हैं बाहर, तो बुला लीजिए फिर। हेलो, इधर को मजे लेने नहीं आया, अपने दोस्त की दुकान बचाने आया हूँ। तू मेरी दुकान बचाने क्या अपनी शुरू करने के लिए आया है? ये बात सही है। इतनी प्रॉब्लम किसी को मंडे के आने से नहीं होती है जितनी इस आदमी के आने से हो रही है। ओ उबले हुए भालू, एक तो थोड़ा उधर रहे, हम दोस्तों के बीच में तू मत आ। देखो, दोस्तों के बीच आई वो तो छोड़ दो, अगर दोस्तों के ऊपर आ गई ना, ये बचपन के दोस्तों की चटनी बन जाएगी। ओ बम्पर, खबरदार अगर मेरे दोस्त के साथ जुबान लड़ाई तो हथौड़ा मार इसके सर पे। ओ गद्दार दोस्त, सिद्धू बाजी दोस्त बनाए थे हमने कि वक्त पे काम आएंगे। हाँ। अब काम का वक्त आया तो ये दोस्त कटप्पा बन गया। देखो ऐसी बातें करता तभी नहीं बुलाते तुझे। कपूर, तू तो ऐसी बातें मेरे साथ मत किया कर। पता है इसको यहाँ पे कौन लेके आया? पाजी मैं। 3 महीने इसको रोज घर में समझाता रहा हूँ कि यहाँ आ, यहाँ आ। हाँ, मुझे समझाता रहा, कहता जा जा शो में, तेरे बहाने मेरी भी एंट्री हो जाएगी। तेरी क्यों, ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होता है। मेरे पास एक रास्ता है। कौन सा? ये वाला। अभी मैं इसी रास्ते से जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग में आ गया ना, मुझे सूझ गया कि तुम दोनों के साथ क्या करना है, इसी रास्ते से वापस आऊंगी। फिर तुम दोनों को रास्ते पे ना ले आई तो मेरा नाम बदल देना, आए बड़े। इधर आ यार, तुम इधर करने क्या है, सच बताओ। कुछ नहीं यार, मैंने कहा ईद आई थी तो मैं भी आ जाता हूँ। तू सलमान खान है जो ईद पे निकल आता है? चलो नहीं, सलमान खान ट्यूबलाइट तो है ना बेचारा। कोई बात नहीं पाजी, ट्यूबलाइट लेट जलती है पर पूरी रोशनी देती है बाद में। इधर करने क्या रही है बता। तो यार तुम दोनों इकट्ठे हो, मैं बेस्ट विशेस दे आता हूँ मैं भी भाई जाके। ये बेस्ट विशेस देने के लिए आता है, बाद में चेक लेकर चला जाता है ये। यार चेक का भूखा नहीं हूँ। हाँ, तो कैश दे दे। देखो देखो पाजी, भीख मांगने कैसे कैसे तरीके हैं। चेक दे दे, कैश दे दे, ऐसे नहीं सुधरेगा लोग। हेलो, हाँ जी हाँ जी, 2 टिकटें चाहिए ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट की। हाँ जी, किसी को कुछ समझाना है मैंने। ऑस्ट्रेलिया में तेरे साथ अच्छा हुआ था कपूर, तू ठीक था। शट अप, मुझे बीच में मत लाओ। मैं नहीं आजकल किसी के बीच में बोलता। हेलो चंदू, हेलो ठाकुर। पाजी क्या बात है, ऐसा तो नहीं सोनी साहब ने कोई पुराना एपिसोड चला दिया? क्या हो रहा है? ये पुराना एपिसोड चलाया था ना, तुम नजर नहीं आती उसमें। हमारी एग्जिट हुई थी तो तुम्हारी एंट्री हुई थी। कोई गल नहीं, खुशी की बात है। वैसे लॉन्ग टाइम नो सी। Yeah, it is a very long time. Actually, I was busy in my something business. कुछ भी हो, मेरा यार आज भी नहीं बदला। उतनी गंदी इंग्लिश आज भी। अच्छा देखो पाजी, जज कौन कर रहा है? प्रोफेसर फर्नांडिस। कपिल शर्मा, मैं शो में आ गया हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या? सबसे पहली मेरी शर्त ये है कि मेरी सरला के साथ ना अफेयर वगैरह करवा दो। वाह, जरा सा हेलो क्या कह दिया, इसका तो हौसला ही बुलंद हो गया। और 2 रुपए का गुड़ खामखा श्रीखंड हो गया। खैर, अपना सरल, आज का क्या प्रोग्राम है? सरल सरल? नो, आई एम वेरी डिफिकल्ट, आई एम नॉट सरल।
और वैसे भी बड़ा रूहाना प्रोग्राम है। वेरी गुड। ईद है तो ईद पे गले नहीं मिलेंगे भाईजान? उतनी पाजी मेरे को ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं बुरी लगी थी जितनी ये बुरी लग रही है। मेरी बात सुन, ये बातें भाईजान वाली मेरे साथ नहीं करनी। वो देखो नेशनल पाजी बैठे हुए हैं, उनके गले लगो जाके। खबरदार, खबरदार मेरे होते हुए अगर सिद्धू जी को कोई गले लगाया तो। ठीक है सरला, तू मेरे गले लग जा। तुम क्यों मेरे गले लगोगे? मैं कप्पू के गले लगूंगी। मैं मौत के गले न लग जाऊं, तुम्हारे गले लग जाऊं। यार आपस में मत लड़ो। सरला, आई एम टेलिंग, गिव मी हग। What? मतलब ईद निकल चुकी है, सवैयां नहीं खाई हमने। हाँ तो है ना, अंदर एक पेशेंट है, उसके परिवार वाले सिवैयां लेके आए हैं, सब साथ में जाके लूटते हैं। अच्छा वैसे ईद में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती होगी ना? क्यों, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? गला ही नहीं है, मिलोगे क्या? देखो लड़ो मत। हाँ जी। तुम लोग एक काम, मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है। आज यहाँ पे ना कवि सम्मेलन होने वाला है। तुम लोग फटाफट जाओ, तैयार हो जाओ और कहीं दूर निकल जाओ, ठीक है? फटाफट जाओ। चलो कभी आ रहे, मैं तैयार होके आती हम हूँ। तैयार हो क्या? चलो, चलो, फटाफट। तैयार हो क्या आते हैं? अरे आज हमारी सोसाइटी जो है वो मुशायरे का मंच बनने वाली है। आज ऐसा मुशायरा होने वाला है यहाँ पे, कमाल हो जाएगा। क्योंकि आज यहाँ पे देश के माने हुए हिंदी और उर्दू के शायर आने वाले हैं। मैं इनकी तारीफ में क्या कहूँ, जितना भी कहूँ कम होगा। तो एक एक करके मैं इन सबको इनवाइट करूंगा। सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम कवि सम्मेलन के रॉक स्टार डॉक्टर कुमार विश्वास। जोरदार तालियां डॉक्टर कुमार विश्वास जी के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप हिंदुस्तान के जाने माने शायर हैं, हमारे सिद्धू साहब भी शेर व शायरी को बहुत पसंद करते हैं, तो आज आप आए हैं तो आपकी तरफ से सिद्धू साहब के लिए कुछ हो जाए। मैं तो सोच रहा था कि सिद्धू साहब मुझ पर शेर सुनाएंगे आज। नहीं, वो ज्यादा लड़कियों को सुनाना पसंद करते हैं। लेकिन सिद्धू साहब, मैं आप पे अपनी जो मेरी स्पेशलिटी है, जिस तरह की धुन है, मैं उस पे 4 लाइनें सुना रहा हूँ। क्या बात है, इरशाद। उल्टी कि गंगा में सभी निकली। कुछ देश की मिट्टी से ओतप्रोत कहते हैं। वाह। गुरु के बाज हैं पर शांति दूत कपोत कहते हैं। वाह करिए। गुरु के बाज हैं पर शांति दूत कपोत कहते हैं। भले वो खेल हो या हास्य हो या राजनीति हो, सभी में सिद्ध जो सिद्धू उसे नवजोत कहते हैं। क्या बात है, वाह। आज लाजवाब है भाई। अच्छा, कुछ दिन पहले यहाँ पे परेश रावल साहब आए थे, ओहो। जो कि बीजेपी से हैं। कांग्रेस तो सामने रहती है। आज आप आए हैं। अच्छा, आज मैं कह सकता हूं मेरा सारे राजनीतिक दलों के साथ उठना बैठना है। कुमार भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पे गए हों परफॉर्म करने जी। और पॉलिटिकल स्टायर काफी रहते हैं, लेकिन जब आपने देखा हो कि सामने कोई और दूसरी पार्टी के नेता बैठे हो तो फटाफट अपनी कविता बदल ली हो, ऐसा कभी हुआ? नहीं। मैंने कभी ऐसा नहीं बदला। मैंने सबसे पहले अगर पढ़ भी दिया ऐसा कुछ जिसमें गड़बड़ है, तो मैंने सबसे पहले देखा कि मंच पे वो जगह कहां से सुविधा से उतर के भागा जा सकता है। कार्यक्रम के बाद निकलने की सुविधा कहां से है वो देखा। कुमार साहब का असली जो नाम है वो विश्वास कुमार शर्मा है। इन्होंने पलट करके कुमार विश्वास रख लिया। सर, आपकी किसी से शर्त लगी थी कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं नाम पलट दूंगा अपना? ऐसा नहीं था। मैंने जब पहली बार पोइट्री छपने भेजी तो मेरी जो बड़ी बहन है, वो हिंदी में प्रोफेसर है, वंदना, तो उसने मुझे कहा कि ये विश्वास कुमार शर्मा बड़ा नॉन पोइटिक नाम है, बड़ा कविता की फील ही नहीं आ रही। अच्छा। तो नाम सोचे गए कि भाई साहब विश्वास, विश्वासी, फला डिमका, तो कुमार विश्वास बदल के चल गया। नाम में बड़ा होता है। एक राजा के यहाँ 3 वीर रस के कवि गए। अच्छा। तो वो तीनों एक के बाद एक सुनाना था, तीनों कॉम्प्लेक्स में थे कि ये नहीं जम जाए पहले वाला। तो पहले वाला बोले कि राजा ने कहा कि आप साहब बहुत अच्छे कवि, क्या सुनाएंगे? बोले देश की कविता। बोले नाम क्या है? बोले अरिदल गंजन सिंह। नाम से ही जम गया भाई, अरिदल गंजन सिंह। तो पीछे वाला फ्रस्ट्रेटेड हो गया, वो उससे बोला कि अच्छा आप क्या सुनाएंगे? बोले मैं भी वीरस की कविता। बोले आपका नाम क्या? उसने कहा इसका अरिदल गंजन सिंह। बोले मेरा नाम है अरिदल भुजबल भंजन सिंह। ये भी जम गया। तीसरा वाला आया, वो और फ्रस्ट्रेटेड, बोले अरिदल गंजन हो गया, अरिदल भुजबल भंजन हो गया। बोले आपका नाम क्या है? बोले साहब मेरा नाम है अरिदल भार्या पीन पयोदर मंडन मान विमर्दन सिंह। तो इसी नाम पे जम गया ताली पर। अच्छा, किसी को कुछ ढूंढना हो ना तो वो गूगल पे ढूंढता है। पिछले दिनों गूगल ने इनको ढूंढा था। गूगल ने आपको क्यों बुलाया था सर अमेरिका? उन्होंने ढूंढा कि यार ये पोइट्री वोइट्री में कौन आदमी चल रहा है, कौन सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप आइए और बताइए हिंदी कविता के बारे में, पोइट्री के बारे में। और
मुझे पहली बार बहुत अच्छा लगा वहां जाके। इसलिए अच्छा नहीं लगा कि गूगल हेडक्वार्टर्स ने बुलाया, इसलिए अच्छा लगा कि जो हिंदी जबान आज से 10-15 साल पहले जरा ये मानी जाती थी, अच्छा पोइट्री ओ कवि, आज कम से कम इस जबान ने, इस भाषा ने, इस मां ने यह अधिकार दिया कि पूरी दुनिया सुन रही है, पूरा जमाना सुन रहा है और मां हिंदी का नाम जा रहा है। हिंदी अहम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। क्या बात है, वाह। पर पाजी कभी कभी ये वही बात। कभी कभी इंग्लिश का फायदा होता है, जब जल्दी जल्दी कोई बात पूछनी है ना, जैसे किसी ने कोई बात कही, हिंदी वाले पूछते हैं ना कि माफ कीजिए मैं समझा नहीं, क्या दोबारा से बोलेंगे? इंग्लिश में पार्डन। इससे भी आगे हमारे जो रीजनल जेस्चर्स हैं, जो इलाके, जैसे मैं जा रहता हूँ मेरठ में, जी। जैसे आपसे पूछिए कि वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, तो आप कहेंगे नो आई वुड नॉट लाइक। उधर क्या आप चाय लेंगे कपिल? नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा। हमारे पूछे भाई चाय पिएगा? ये तो दुनिया के किसी कोने में नहीं पाई जाती पाई नहीं जाती है। ये हमारी पर्सनल खुद की। पाजी कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं सर, ये लाइन किसने बनाई थी? अच्छा देखो क्या था ना जी, एक आदमी कवि जो है रात को मुशायरा वशायरा कविता वविता पढ़ के और उसके बाद परम दशा को प्राप्त होके, अच्छा 3 तल का परम दशा, मतलब एकदम कंप्लीट, वो पहुंच के रात को पहुंचा तो नगर पालिका का जो सीवर था उसका कोई ढक्कन चोर ले गए उठा के। अच्छा। तो उसमें वो नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया तो मिला ही नहीं, सूरज की रोशनी भी नहीं गई, तो वहां लेटे लेटे उसने कहा कि जहां न पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। पाजी आज हमारे मंच पे हिंदुस्तान के और दिग्गज कवि जो हैं वो आने वाले हैं। मैं उनका नाम लेने के लिए भी अभी बहुत छोटा हूं, तो मैं चाहूंगा कि कुमार भाई आप प्लीज अपने अंदाज में, बिकॉज देखिए मैं उन्हें इसलिए बुलाना चाहता हूं, जो हमारी बात भी हो रही थी कपिल से कि ये हिंदी है, मैं हिंदी की ओर से हूं, और दूसरी हमारी मौसी है उर्दू। हिंदी और उर्दू में बस फर्क है इतना, वो ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना, इतना सिर्फ अंतर है, बाकी जबानें एक हैं। तो एक और ऐसे बहुत बड़े शायर जिनका सबको मन था, जिन्होंने बहुत सारे नगमे लिखे हैं, और मैं उन्हीं का शेर उनको सुनाता हूं कि काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं और वो कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। राहत इंदौरी साहब का स्वागत। इंदौरी साहब के लिए कैसे हैं सर? मेहरबानी। वेलकम सर, वेलकम 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 सर। बहुत बहुत आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आइए राहत भाई। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जी, बहुत और हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे इस मंच पे पधारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो सर इससे पहले कि कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू हो, कुछ हो जाए सर। मेरा ख्याल है कि सीधा से बताओ कि शेर हो जाए, वरना कुछ और भी कर सकते हैं। अगर हम कितने बिगड़े हुए हैं ये पता करना हो तो हमारे घर का बुजुर्ग देखिए, वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। असल में कुमार शायद मेरी उम्र की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम कि मेरी उम्र आज 70 बरस की है, लेकिन किसी जमाने में मैं 20 बरस का भी था। मैं यही कहूंगा कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। क्या बात है। खड़े हो जाओ यार। क्या बात है। सर वंस मोर हो गया जी। इतनी मोहब्बत से जो आप लोग यहाँ बैठे हैं आज इस मंच पर, तो मैं आप सबके लिए एक शेर पढ़ता हूँ। सिद्धू जी आप भी शरीक हैं। अरे क्या बात है सर, धन्य हो गए हम तो, धन्य हो गए। कह रहा हूं कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। देखिए कुमार, आप तो अंदर आप है, बाहर। मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई हैं, लेकिन ये दोनों शेर जो मैंने पढ़े और जिस तरीके से आपने सुने जी, उससे अंदाजा हो गया कि 20 लतीफे सुनाने से बेहतर है एक शेर सुना।
अब आया विपक्ष का चेहरा सामने। ओह, राज साहब आज तो हमें सुनना है बस। वही जो कह रहे थे दोबारा बोलिए जरा। Once more, sir, once more. साहब हाथ दबा भी नहीं। राज साहब यंग लड़के लड़कियां भी काफी बैठे हैं, थोड़ा रोमांटिक भी सुनना चाहते हैं। मैं फिर एक शेर सुनाता हूँ। जी। ये बताया कि हमारे यहाँ नौजवान ज्यादा हैं, मुझे कुछ बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं। जी जी। वो बुजुर्ग भी मेरा ये शेर सुन लें, लेकिन वो उस पर अमल ना करें। तो नौजवानों के लिए खुली छूट है कि वो अमल भी कर सकते हैं। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। क्या बात है। हमने पहले ही कहा था कि हम कितने बिगड़े हुए हैं ये देखना हो तो हमारा बूढ़ा देखना। देखिए कुमार बार बार बूढ़ा कह रहे हैं, मेरी उम्र का ताना दे रहे हैं मुझे, लेकिन इन्हें बेचारे ही कहूंगा। इन्हें ये नहीं मालूम कि इश्क करने की सही उम्र यही है जो मेरी है। क्या बात है। इस उम्र में कपिल, इस उम्र में सिर्फ इश्क होता है और कुछ होता ही नहीं। क्या बात है। सर कमाल कर दिया। हमारे एक बहुत बड़े कवि है लखनऊ के जी। पांडे जी का कि बदन होता है बूढ़ा, दिल की हसरत कब निकलती है। बदन होता है बूढ़ा, दिल की हसरत कब निकलती है। पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। सर आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए। बहुत बहुत स्वागत है, तालियां जोरदार होनी चाहिए। राज साहब आपकी शेर और शायरी से हमें तो बहुत राहत मिलती है। आपको अपने आप को जब एंटरटेन करना होता है आप क्या करते हैं फिर? मैं आपका शो देखता हूँ। वाह, ऑनर सर, आशीर्वाद है आपका सर। अच्छा राज साहब, कुमार भाई को जवानी पे गुरूर बहुत है। नहीं ये 4-6 बार इन्होंने जवानी की बात कर दी। नहीं, ये इनकी जवानी अभी तक आने की कोशिश कर रही है, आई नहीं है। राज साहब शायर ऐसे कहा जाता है कि या तो दिल फेंक होते हैं या दिल जले, आप कौन से वाले हैं? देख, आप मुझे देकर अंदाजा लगा सकते हैं जलाई हूं। सर किसी मूड में कुछ हो जाए सर। देखिए, एक जमाने में मैंने एक शेर कहा था जी। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के हाय हाय हाय। मुझे। क्या बात है राज भाई, वाह। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक 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 के मुझे जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं। परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे। जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है। सर आपने कायल कर दिया, सर कायल कर दिया, कमाल कर दिया। अभी घायल भी करेंगे आपको सर। और उसके बाद राहत देंगे। सर कुछ चाय कॉफी आप लेंगे? पी लेंगे, चाय पी लेंगे। इनका एक शेर है कि अब चाय कॉफी पूछ रहे हो आप राहत भाई से। पूरी दुनिया जानती है
कि दिन ढल गया, इनका शेर है कि दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, सूरज नदी में डूब गया हम गिलास में। मुझे इस पर एक वाकया याद आ गया। पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं, हमारे बड़े अजीज दोस्त थे, जॉन एलिया। हाँ, क्या बात है, वाह। तो वहाँ एक शो में मैं गया था कराची, वहाँ से हमें बाई रोड सक्खर की तरफ जाना था। अच्छा जी। तो वो सवेरे मुझे होटल पे लेने आए, तो मैंने उनसे पूछा कि ये सक्खर तक जाने में कितना वक्त लगेगा, तो उन्होंने कहा 3 पैग बस। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कुमार भाई, ये थॉट कहां से आया था? अब ये पर्सनली तो ऐसा था कि अफेयर के दिन थे। अच्छा। इसमें अच्छा क्या, मतलब होते ही थे। हमारे पास कोई सैटरडे का शो थोड़ी था कि हर बार नई हीरोइन के साथ कर लें। हमारे पास तो एक ही थी, वो भी जैसे तैसे मोहल्ले में इतनी मेहनत करके बनाई थी। क्योंकि सुल साहब, ये तो बिल्कुल नई जनरेशन का भाई है हमारा छोटा, तो अब तो सब कुछ चल गया, व्हाट्सएप और ये सब डीएम वीएम। हमारे जमाने में तो हम चबूतरे पे बैठे रहते थे मोहल्ले में, और वहीं से पूरा मॉल गुजरता था आमने सामने, और सभी लोग लड़के आपस में तय कर लेते थे, नीली वाली तेरी, पीली वाली मेरी। उसको पता ही नहीं चलता था कि उसकी रजिस्ट्री हो गई। एक दिन लड़की का बाप आके कहता था, गुड्डन की शादी है, सब भाइयों को काम करना है। और हम उसी लिफाफे में कन्यादान दे के आते थे जो प्रेम पत्र देने के लिए लेके आए थे। और इसमें सिद्धू जी जैसे लोग जो पॉलिटिक्स में बहुत शुरू में आ गए, इनके लिए तो और दिक्कत है। तब जिस समय चुनाव होता है और अपनी कॉलोनी से, अपनी जगह से आप चुनाव लड़ो, तो पॉलिटिशियन बड़े दिक्कत में होता है। मतलब जिस लड़की से अफेयर चलाओ, उसके पति को भी जिया जी कहना पड़ता है। जिया जी वोट दे देना, सामान तो आप ले गए। हमारे दर्शकों के लिए हो जाए एक बार। मैं सबसे पहले पाजी आपको 4 लाइन सुनाता हूँ। पगड़ी जब मैं देखता हूँ ना किसी के सर पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सरदार जो लफ्ज है, जब मैं पढ़ाता था तो मुझसे बच्चों ने पूछा ग्रेजुएशन में कि सर सरदार क्या होता है। दार कहते हैं फांसी को। और ये 4 लाइनें सुनिए कि जो 2 दिल एक कर देता है, असली प्यार होता है। वाह, करने से होता है कि जो 2 दिल एक कर देता है, असली प्यार होता है। सनम को ही खुदा समझे, वही स्वीकार होता है। वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे, वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे। वो भारत माँ का असली लाल ही सरदार होता है। क्या बात है। बहुत खूब। और वो 4 लाइनें सुना देता हूँ, गाना पड़ेगा आपको। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता। क्या बात है। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। राहत साहब का बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि मुझ में कितने राज है, बतलाऊं क्या। सर बतला ही दो कि किसके राज हैं, आज बोल ही दीजिए सर। मुझ में कितने राज हैं, हाँ, बतलाऊं क्या। मुझ में कितने राज हैं, बतलाऊं क्या। मुझ में कितने राज हैं, बतलाऊं क्या। बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या। मुझ में कितने राज हैं, बतलाऊं क्या। बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या। खुल जाऊं क्या। अब ये इसमें शरीक हो जाना आप सब लोग, तो मजा आ जाए। वाह। बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या। आजिजी, मिन्नत, आहा, क्या शेर है। खुशामद,
इल्तिजा, आजिजी, मिन्नत, खुशामद, इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या? क्या बात है, क्या बात है। राज साहब ने संजीदा शायरी तो बहुत ही की है, फिल्मों में भी गाने बहुत लिखे हैं। सर, कभी किसी प्रोड्यूसर ने आपसे अतरंगी सी फरमाइश की है? हालांकि किसी की जरूरत नहीं है कि आपको ये बोल दे कि यार ये लाइन को ऐसे कर दो, क्योंकि आपसे बेहतर कौन समझता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कुछ? हाँ, बहुत 50 बरस में बहुत तजर्बे, मेरा ख्याल है 3-4 दर्जन फिल्मों में मैंने गाने लिखे हैं जी, और अजीब अजीब तजर्बे हैं। एक नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन एक प्रोड्यूसर मेरे पास आए, एक फिल्म लिख रहा था मैं अनु मलिक के साथ। अच्छा जी। उन्होंने एक लाइन मुझे दी कि राहत साहब, मेरे लिरिक्स में ये लाइन जरूर आना चाहिए, अच्छा, जरूर आना चाहिए। तो मैंने देखा तो वो लाइन गालिब की थी। अच्छा जी। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ऐसा है कि ये मिर्ज़ा गालिब का मशहूर शेर है और ये लाइन भी मिर्ज़ा गालिब की है, लोग बहुत ही बुरा भला कहेंगे, हम लोग पकड़े जाएंगे साहब कि गालिब की शायरी पे हाथ मार दिया। तो वो सोचते रहे, 2 मिनट सोचते रहे और फिर कहा कि राहत भाई कहाँ रहता है, 1000-2000 दे के सौदा खत्म करो ना। आसमां लाए हो, जमीन पे रख दो। हाय हाय। एक शब्द है इसमें, हुजरा। हुजरा कहते हैं साधु संतों के रहने की कुटिया को, झोंपड़ी को। देखिए, जो शेर आपको समझ में आता है, जिस पर आप तालियां बजाते हैं, वो वाकई अच्छा होता है। जो शेर अगर आपको जरा भी मुश्किल लगे और समझने में जरा सी परेशानी हो, समझना राहत नूरी ने आज कोई बहुत बड़ी बात कह दी, तो उसकी तारीफ ज्यादा कीजिएगा। अब इसका मजा लीजिएगा कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। वाह, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? क्या शेर है राज भाई। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, वाह, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। बहुत शुक्रिया। क्या बात है राज भाई, वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। वाह वाह। बाजी, 2 शेरों के बीच अब वक्त है एक शेरनी को यहाँ पे इनवाइट करने का। तो ये जिम्मेदारी मैं एक बार फिर से कुमार भाई को ही लगाना नहीं, चाहूंगा। मैं बहुत अच्छे राहत भाई के रहने पर और हिंदी उर्दू दोनों मोहब्बतों के बीच हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शायरा हैं, बहुत बड़ी कवित्री हैं, शबीना अदीब साहब को मैं कपिल भाई की ओर से आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही कमाल की शायरा हैं। शबीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सबकी कि आज इस मौके पर आपने 2 कलमकारों के बीच एक छोटी सी शायरा को भी याद किया। मैं नज़ करती हूँ कि हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। वाह। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिलें कि बिछड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। मिलें कि बिछड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। और आप सबको एक शेर नज़्म करना चाहती हूँ कि कहीं रहो तुम, कहीं रहें हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। यही हिंदुस्तान की तहजीब है। पाजी से कहीं रहो तुम, कहीं रहें हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। आइए विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां शबीना जी के लिए। वाह भाई वाह। अच्छा, हालांकि आपके आने से पहले राहत भाई से हम लोगों ने कंफर्म कर लिया था कि ऐसी कोई बात नहीं होती कि दिल में गम हो तभी कोई शायर बने, पर कहा जाता रहा है कि गम हो तो आदमी शायर बनता है। आप तो बेगम हैं।
आप कैसे शायरा बनी? देखिए, चूंकि मैं जिस जगह की रहने वाली हूँ, एक छोटा सा एक कस्बा है, वहाँ की मिट्टी में शायरी मैं समझती हूँ पनपती है। हमारे सर जानते हैं, राहत साहब। और आप मतलब वहाँ का अगर 16 साल का भी बच्चा मिलेगा तो आपको शेर कहता हुआ मिलेगा। ये वहाँ की मिट्टी में ये बात है। तो उस मिट्टी से मैं भी एक छोटी सी शायरा निकल कर आई आप सबकी दुआओं की बदौलत। और मैं चाहती हूँ कि मैं जो बात नस्र में कहूँ, बातचीत में कहूँ, वो हम शेर के जरिए आप तक जी, जी, पहुंचाएं। तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इतनी हसीन महफिल है तो कुछ हसीन और मोहब्बतों भरी बातें भी आज की इस अच्छी महफिल में होनी चाहिए। एक गजल मेरी बड़ी मशहूर सी गजल है, मैं उसके कुछ शेर मैं चाहती हूँ कि मैं सुनाऊं, और आप सब जरा मेरा साथ दीजिएगा तो मुझे पढ़ने में और अच्छा लगेगा। सुने। खामोश लब हैं झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। क्या बात है कभी ना। खामोश लब हैं झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। बहुत शुक्रिया। इसके शेर पढ़ती हूँ जी। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं नहीं है। झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई। क्या बात है, वाह। अच्छा, ये मेरा एक सवाल है आप सबसे कि जैसे कवि सम्मेलन जब होते हैं बाजी, तो 8-10 कवि जो रहते हैं उनके बीच में एक कवित्री होती हैं, तो एक कवित्री क्यों होती है? मतलब कि ये भारी पड़ती है कि बाकी के 8-10 कवि हैं जो टाइम पे आ जाएं? क्या है ना, जैसे कवि जो हैं वो भरे हुए गजल के खाली या पेपर की तरह होती है जी, और कवित्री पेपर वेट की तरह होती है, उड़ नहीं जाए सारे। तो राहत भाई, जो हमारे यंग जनरेशन बैठी है, कुछ और उम्मीद कर रहे हैं, कुछ आए? आशीष कुछ साहब, मैं बहुत देर तक ज्यादा मैं आज ये कर रहा हूँ कि ज्यादा मैं सुन रहा हूँ। कुमार भाई की बातें, कपिल की बातें, सियासत की बातें, सियासी ईमानदारियों की बातें, बहुत देर तक सुनी। भाई को भी सुना। एक शेर अचानक याद आ गया। वो शेर ना सिद्धू जी आपके लिए है ना भाई के लिए। देखिए ना, बन के एक हादसा बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा। बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। शेर कुछ और सुनाना चाहता तो अब सुने। बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, चोर उचक्कों की करो कद्र। मैंने पहले कह दिया, इन दोनों में से किसी का शेर नहीं है। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। और चोर उचक्कों की करो कद्र, के मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाए। अरे नहीं मेरे बहुत बढ़िया।
सर कपिल के साथ करीब करीब 300 शो कर दिए सर, लेकिन अगर मैं कहूं कि नंबर 1 और नंबर 2 या नंबर 2 या नंबर 1, तो वो 2 शो मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन, एक वडाली ब्रदर्स और एक आपका शो। क्या बात है। ये मेरे दिल की गहराई से है सर। और आप जब बोलते हैं तो मुझे लगता है कि खुदा दिल में आपके बैठ जाता है और आपसे बुलवाता है, आपसे बुलवाता है। जो मैंने अभी सुनाया, इसमें 2 लाइनें और रह गई। पहला जो शेर सुनाया था वो मैंने माफी मांगी थी कि सिद्धू जी और कुमार के लिए नहीं है, लेकिन अब जो मैं पढ़ रहा हूं वो कुमार के लिए है, सिद्धू जी आपके लिए। चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम। ये पुराना वाला, नया वाला नहीं। कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा, नई दुकानों के चक्कर से निकल जा। नई दुकानों के, सिद्धू जी कितना खुश है। नई दुकानों के चक्कर से निकल जा, वरना घर का सामान भी बाजार में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब क्या हम ही सुनाते जाएंगे, ये काय के लिए बताएं? आ जाए कुमार भाई, मैदान में आइए। ये एक्चुअली अब देखा जाए तो मंच आप लोगों का है ना, हम तो अभी किराए वाले साइड पे हो गए हम। मैं भी कुछ मुक्तक सुना देता हूँ अलग तरीके से, सुनिएगा। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना। और 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। रात के समय लोग देख रहे हैं कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, वाह करो। वाह 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 वाह। हम पाजी एक प्रोग्राम हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में हुआ, वहाँ बहुत सारे शायर आए थे, तो यूपी के एक मिनिस्टर भी थे, तो ये सब थे, राहत भाई थे उसमें, शबीना जी थी। इन लोगों ने मिनिस्टर साहब से कहा आप भी मिनिस्टर हैं, वो जानते नहीं थे शायरी वारी के, आप तो कलाकार आदमी हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मैं शेर सुना रही हूँ और आपकी तवज्जो चाहती हूँ मिनिस्टर साहब। और शायर साहब ने कहा कि मैं आपका शेर सुना रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। तो बाद में वो भाषण देने के लिए आए, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा मुशायरा हुआ और बहुत अच्छे मुशायर आए और कई मुशायर ने हमसे तवज्जो मांगी है, तो हम लखनऊ जाके मुख्यमंत्री से बात करेंगे और कोशिश करेंगे इस साल हर मुशायर को 1-1 तवज्जो दिला सके हम। आप तवज्जो देते रहें जी। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो। वाह, जोरदार तालियां एक बार हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए सर। राज साहब, कुमार भाई, शबीना जी, आज सब आपके सुनने वाले यहाँ पे मौजूद हैं, तो हमारे शो में हमेशा ही जितने भी चहेते स्टार्स आते हैं लोगों के, तो वो अपनी अपनी फरमाइशें रखते हैं, बातें करते हैं, तो जो भी आप दिल की बात कहना चाहें, पूछना चाहें, कुछ सुनना चाहें तो आप कह सकते हैं जी। हेलो सिद्धू पाजी। हेलो जी। हेलो कपिल सर। हेलो राहत सर। हेलो 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 मैम। मेरा क्वेश्चन राहत सर से है कि हमारी हिम्मत कैसे हुई राहत सर से क्वेश्चन पूछते? अच्छा जी, ये वैसे हमारी ही टीम में है,
तो आज पता नहीं, अच्छा फैन हो, ये भी हाँ, इंदौर सर, से ही है मैं वैसे। बहुत बड़ा फैन हूँ सर, और इंदौर शहर से ही हूँ आपके। तो मुझे सर आपसे ये सीखना था, जैसा आपका अंदाज है सर एक बोलने का, शायरी, तो सर मैं भी कुछ कुछ कोशिश करता हूँ, पर वो अंदाज नहीं है सर मुझ में, तो वो बात नहीं बनती सर। तो अगर तुम में वो अंदाज होता तो हम उनको क्यों इनवाइट करते? ये तो तजर्बे हैं, ये तो ऊपर वाले का करम है। अच्छा कुछ सुना दो राहत साहब को, फिर आइडिया तो लगे। ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा अंदाज कैसा है। हाँ सर एक लाइन लिखिए आप, अगर आप आपके अंदाज में उसे जी बोल दें जी, जरूर 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 सुनाइए। कि ये सूरज, हाँ हाँ, क्या कहें? ये सूरज, कौन सा वाला? कौन सा? हाँ नहीं, करीब बता रहे हैं आप, करीब बता रहे हैं, जरा यूं कीजिए ऊपर। ये सूरज, यस, रात में सूरज कहाँ है? हाँ वही वाला, वही। ये सूरज मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सच है। सही बात। ये सूरज मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसकी धूप जब भी चलती है मैं उसकी जुल्फों में बैठ जाता हूँ। ये तुमने खुद लिखा है पक्का? हाँ सर। कसम खाओ। राहत साहब दीजिए आशीर्वाद इनको। मैं आशीर्वाद और दुआएं आपको यही दूंगा कि अपने आप में अपना कवि, अपना शायर, अपना अंदाज पैदा करो। वाह। राहत इंदौरी बनने से कुछ भी मत कीजिए। एक बात, एक वाकया याद आ गया, भाई सुनेंगे कुमार भाई। जी जी भाई। लखनऊ में एक बहुत ही खूबसूरत, जैसे ये बच्चा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, एक इसी उम्र का बच्चा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही तीखे नाक नक्श उसके, सुनहरी बाल, ब्लू कलर की उसकी आंखें, और जब वो माइक, शायर था वो, जब वो माइक पर आया तो पूरा राहत इंदौरी बन चुका था। आया सब सारी बातें। और जब वो पढ़ के बैठा तो हमारे एक बुजुर्ग शायर थे कानपुर के, फना कानपुरी जी, उन्होंने कहा कि बेटे राहत इंदौरी बनने के लिए मुंह भी काला करवाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि तुम आप अपना अंदाज पैदा करो अपनी जिंदगी। बहुत अच्छे राहत। पर राहत सर वो तो हो जाए फिर, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं। हाँ हाँ जरूर सुना। नहीं, पर ये बात बिल्कुल सही कही है। जिंदगी में जब कोई किसी की कॉपी करता है ना, दूसरा वो बन नहीं पाता और खुद को खो देता है। इसलिए दोस्त, अरे खुद को वाह। मत खो, खुद को मत खो। मैं कुछ शेर सुनाता हूँ। आप सबकी ड्यूटी ये है कि मुझे लगना चाहिए कि मैं आपको सुना रहा हूँ। राहत भाई नायत। वाह। अगर खिलाफ हैं होने दो, अगर खिलाफ हैं होने दो, होने दो, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। देखिए ये उर्दू शायरी को सुनने की एक शर्त और एक गुर होता है, तरीका होता है। वो आप पहले सीख ले तो ये पूरी गजल का मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। शायरी को समझने की कोशिश ना करें आप यकीन करें कि बहुत जो पढ़ा जा रहा है बहुत अच्छा पढ़ा जा रहा है। अगर जहां आपने कोशिश की कि इसका मतलब क्या है, वहां शेर मर जाएगा। आप शेर को बन सुने कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग आहा, तो आएंगे घर के ही जद में। क्या बात है राहत भाई, वाह। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। आहा, फिर दोनों को शरीक कर रहा हूं। क्या बात है, वाह। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत, सच्चाई, वही सदाकत है। वाह। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। क्या अच्छा है। वाह, 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 वाह। और जो आज साहिब मसनद हैं, एक जगह किसी प्रोग्राम में जब मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर कुमार संचालन कर रहे थे, तो मैं रुक गया ये पढ़ने तक कि जो आज साहिब मसनद। कल नहीं। मैंने कहा भाई डॉक्टर कुमार, हिंदी के ऑडियंस भी हैं, जरा ये बता दें कि साहिब मसनद को, ये उर्दू का लफ्ज है साहिब मसनद, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ताकि सब लोग एंजॉय कर पाएं।
तो इन्होंने कहा माइक से कि सत्ताधीश। सत्ताधीश। तो मैंने कहा फिर रहने दो, वो मसनद नसीब नहीं ठीक, वो साहिब मसनद ही ठीक है। जो आज हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद हैं, पाजी सुनिए, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और ये शेर मैं आप सब लोगों को तोहफे में देना चाहता हूं, आप शरी हो जाएं। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। बेशक, क्या बात है, वाह। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। अकबर जिंदाबाद, अकबर जिंदाबाद। आप अकेले हो, अरे आप अकेले हो, अरे क्या बात है सर। तुम्हारी नकल करने की चक्कर में बात हिंदुस्तान तक पहुंच गई, देख लो। कि और कोई हमारे दोस्त। जी भाई साहब। बहुत देर से हम आपको सुन रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो कुछ एक 4 लाइनें मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। शबीना जी, आप देश विदेश में सभी को सुनाते हैं, जी जी। गुस्ताखी के लिए क्षमा पहले ही चाहता हूँ मैं। सुनाइए, बिल्कुल इरशाद। कि राज मोहब्बत के छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। अरे वाह, क्या बात है। राज मोहब्बत के छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। जख्म दिल के सिला लेंगे, तुम आओ तो सही। वाह। और माना के शहर मेरा मशहूर है अंधेरों का शहर, माना के शहर मशहूर है मेरा अंधेरों का शहर, चांद आंगन में उगा लेंगे, तुम आओ तो सही। क्या बात है, आ गया। आखिरी 2 लाइनें और नजर करता हूँ आपको जी। कि तुमको बेदर्द जमाने के तवज्जो की गरज क्या है, कि तुमको बेदर्द जमाने के तवज्जो की गरज क्या है, हम खुद को आईना बना लेंगे, तुम आओ तो सही। राज हम मोहब्बत के छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए सर आप? मैं मुंबई से आया हूँ सर। क्या करते हैं आप? मैं सर एक बीपीओ कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तो ये आपकी खुद की रचना है? ये मेरी खुद की रचना है सर। क्या बात है, इसका मतलब काम ईमानदारी से नहीं करते आप? सर काम पेट भरने के लिए करता हूँ, ये दिल भरने के लिए। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। वाह वाह, क्या ऐसी हरकतें करेगी तो यही समझेंगे लोग। अब लोग क्या सोचेंगे वो भी हम सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? डायलॉग ठोका है। राज साहब, ये किसी शायर की अधूरी शायरी है। मुखड़ा लिख के कोई अंतरा लिखना भूल गया। अधूरा होना गुनाह नहीं है, जाम अधूरा हो तो क्या हुआ, नशा पूरा देता। आज तो मतलब बिल्कुल कमाल कर दिया भैया। हाँ, पत्ते तो पहले खेलती थी, शराब भी पीने लगी अभी। ये शायरी का भूत कहाँ से चढ़ गया आज आप पे? क्यों, हम खानदानी कवि हैं। खानदानी? खानदानी है ये, जो ट्रकों के पीछे लिखा नहीं होता, बच्चे 2 ही अच्छे। देखो कपूर, तुम्हें पता नहीं लेकिन मेरे दादाजी बहुत बड़े शायर थे। अच्छा। उन्हें बेस्ट शायर का अवार्ड मिल चुका है। अच्छा। हाँ, लोग अवार्ड हाथ में देते ना, इनके दादाजी को माथे पे दिया करते। जब कहा है चलते मुशायरे पे मंच पे नहीं आना। एक बार कवि से मिलो ना, तो ऐसे बैठे हुए थे, बगल वाले कवि का पर्स मार लिया, कहते मैं चलता हूँ। कहते अरे कविता तो पढ़ी है। कहते नहीं, मेरा हो गया। अच्छा है, बहुत वाह अच्छा। कपिल, वाह जिंदाबाद। सावन में भीगने का अपना एक मजा है। क्या बात। सावन में भीगने का क्या बात है, अपना एक मजा है। इस आदमी से बात करना अपने आप में सजा है। वाह 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 वाह।
क्या बात कही है तुमने, दिल करता है तुम्हें गले लगा लूं मैं, मेरा दिल करता है उसी गले में 2-4 मुक्का लगा दूं। और ऐसे तुमने मान जाना धीरे धीरे करके। खैर कोई बात नहीं, सरला देखो कितने बड़े बड़े लोग हैं। हेलो कुमार सर, हेलो राज सर, हेलो मैम। हाय। इतने बड़े बड़े लोग आए, शायरी बोलनी थी तो मुझसे बोलती, मैं तुम्हें सिखा देता। सरला के लिए एक शेर अर्ज है पाजी। दिल क्या है आप मेरी जान लीजिए, दिल क्या है आप मेरी जान लीजिए, चाय पीने से पहले 2-3 बार छान लीजिए। क्या कहने। अमानत है तो खयानत है। वाह, अमानत है तो खयानत है, इस घटिया शायरी पे 10 किलो लानत है। उसके पीछे पड़ी हो जो तुमको जानत नहीं है, उसके पीछे पड़ी हो जो तुमको जानत नहीं है, उसको आंखें दिखाती हो जो अपने आप में मानत है। जानत नहीं है, जानत है। क्या बोल गया ये? एक बार फिर से बोल दूं? हाँ दोबारा। जी, जी, मुकर्रर। वाह 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 वाह, बोलिए। उसके पीछे पड़ी हो जो तुमको नहीं है जानत, अब आया। उसके पीछे पड़ी हो जो तुमको नहीं है जानत, और उसको आंखें दिखाती हो जो अपने आप में है मानत। बहुत अच्छे। चंदू अब तुम चुप हो जावत प्लीज। हेलो राज जी, नमस्ते। हेलो शबीना जी, हेलो विश्वास कुमार जी। विश्वास कुमार नहीं, कुमार विश्वास है। देखो मुझे इन पे विश्वास है, इनको मुझ पे विश्वास है, तो आप ये अंधविश्वास बन के बीच में क्यों घुस रहे हैं? माफ कीजिए, हमारे हॉस्पिटल में नर्स है। ये नर्स नहीं, ये फर्श है, ये फटा हुआ पर्स है। और तुम पकौड़ा हो। ये तो राइमिंग बनी ही नहीं। कोई बात नहीं, पकौड़ा तो बन गया कि नहीं? अच्छा है, वाह। भाई ये बताओ बम्पर, तुम बीच में कहाँ घुस आई हो? देखिए कहीं भी अगर मुशायरा हो तो ये गजल तो आएगी ही ना। तुम तो गजरेला हो। XXL का ठेला हो। और ऐसे लगता है मुंबई गुजरात तक फैला हो। खैर कोई बात नहीं, राहत जी मुझे भी एक जरा मौका दीजिए, मैं भी एक शेर अज्र करना चाहूंगी। हमारी शायरी कहाँ से आ गई? मेरी शायरी यहाँ से आ गई है। कहाँ से आ गई? क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओगे? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? अरे वाह। 3 दिन पुराना पिज्जा है चंदू, तुम खाओगे? पाजी, 3 चीजें जिंदगी में मिलती हैं बड़ी मुश्किल, दौलत, इज्जत और शोहरत। 3 चीजें जिंदगी में मिलती हैं बड़ी मुश्किल, दौलत, इज्जत और शोहरत। दिन भर आदमी और रात को 9 से 10 औरत। बहुत अच्छे, वाह, कमाल कर दिया यार। पाजी एक शेर अर्ज किया है कि अपनी निगाहों से, अपनी निगाहों से यूं ना घायल करो, अपनी निगाहों से यूं ना घायल करो, यूं ना घायल करो। ये ऐसे नहीं जाएंगे भाई, 100 नंबर डायल करो। मैंने भी अज्र किया है। अज्र कर दिया। नफरतों का दौर है, नफरतों को रोको। रोको। नफरतों का दौर है, नफरतों को रोको। नफरतों आगे, नफरतों का दौर है, नफरतों को रोको। आगे। रोको गुरु, ठोको, आपने बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया टाइम खराब किया है इनका। पर एक बार जोरदार तालियां हो जाए राहत इंदौरी साहब के लिए, डॉक्टर कुमार विश्वास जी के लिए, शबीना जी के लिए। आज की शाम ये जो हमने आप सबके साथ गुजारी है सर, ये बेहतरीन शामों में से एक है और हम ताउम्र याद रखेंगे इसको। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए सर। और एक सेल्फी, अभी सब इधर आ जाओ। हाँ क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे तमाम कलाकारों के लिए।
राज साहब, एक हम अपने दर्शकों में से किसी ना किसी को एक खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं। ये खूबसूरत सा मोबाइल है और आपने बहुत खूबसूरत शेर कहा पाजी आपके लिए। आइए आइए, क्या बात है, वाह। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत। राज साहब, आज हमारी सरला, वैसे हम झगड़ते रहते हैं पर आज इसका बर्थडे है तो इसका केक अगर आप यहाँ कुमार भाई, राज साहब, शबीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा वक्त आज आप लोगों के साथ गुजरा और हमारी ऑडियंस ने बहुत ही मजा किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सबको, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका और आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।